वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिजॉल्विंग फ्रैक्शन से रिलेटेड है। और इसमें जो हम टाइप पढ़ रहे हैं या केस डिस्कस करें वो कुछ इस तरह से है कि जो फ्रैक्शन गिवन होगी उसका जो डिवाइजर है वो है नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। मतलब उसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो नॉन रिपीटेड होंगे और इररिड्यूसिबल होंगे। ठीक है, अब ये क्या मतलब हुआ है, इस क्वेश्चन से ही हम इस बात को समझते हैं जी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन आप जानते हैं कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा होता है वो भी एक पोलिनोमियल होता है, और डिवाइजर में भी जो एक्सप्रेशन लिखा होता है वो भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये एक पार्शियल, ये मतलब ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, और इसके जो फ्रैक्शंस बना सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस बनेंगी छोटी, वो बनेंगी इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब उनकी तादाद कितनी है? एक तो हमने देखा था कि अगर मतलब 3 इंडिपेंडेंट हमारे पास फैक्टर हों, ठीक है, मतलब अगर डिवाइजर की डिग्री 3 है और इसके 3 ही डिफरेंट फैक्टर बनते हैं तो इसके 3 पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। लेकिन हम इस केस में अब देखने जा रहे हैं कि इसमें डिग्री तो 3 है लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन 2 बनेंगे। कैसे? सबसे पहले हमने देखा कि ये प्रॉपर फॉर्म में है। ठीक है, चूंकि ये चेक करना बहुत लाजमी है, प्रॉपर फॉर्म में अगर नहीं होगी फ्रैक्शन तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनेंगे। ठीक है, उसको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें जो है वो प्रॉपर फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि हमें अभी जरूरत नहीं है नो लॉन्ग डिवीजन की। ठीक है, और हम सिंपल जो है अब आगे चलते हैं इसको लेकर। अब देखें जी, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको मैं अब लिखता हूँ, और इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे जो कि हम यूं कह सकते हैं कि हमने भी इसको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैं कुछ अननोन्स के सेंस में बात कर रहा हूँ कि अननोन्स है हमारे पास कुछ। ठीक है, अब वो अननोन्स क्या आ रहे हैं? ए है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा जी? देखें, बल्कि हम यूं करते हैं कि पहले इस एक्सप्रेशन के जो डिवाइजर है इसके फैक्टर भी बना लेते हैं। ये फैक्टराइज नहीं हुआ हुआ, ठीक है, डिवाइजर ये न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी होगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन जो डिवाइजर है इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसमें जो फैक्टर बन रहे हैं, हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है जी, किसके इक्वल होता है ये इक्वल टू होता है ए माइनस बी। ठीक है, मतलब पहले इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिया जाता है, फिर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इन दोनों मतलब जो ये फैक्टर बनाए इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस आपके पास यही आंसर आएगा। या अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। और अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे या इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, क्वोशंट ये आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों इसके डिवाइजर हैं। तो अब यहाँ पर ए हमारा एक्स है और बी हमारा, चूंकि 2 का क्यूब 8 होता है वो 2 है। ठीक है, ए की जगह लिखेंगे एक्स, बी की जगह लिखेंगे 2, तो आप देखेंगे एक बन जाएगा एक्स माइनस 2, ठीक है, फैक्टर, और दूसरा बनेगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स, 2x, और 2 का स्क्वायर इज 4। देखें, अब ये जो फैक्टर हमारे पास आया क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये अब इसके मजीद फैक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, मतलब अगर मैं मिड टर्म ब्रेक करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सक रहा, इसके फैक्टर नहीं बना सक रहा। तो इसका मतलब है कि ये एक इररिड्यूसेबल फैक्टर, मतलब इसे इसको और मजीद इससे फैक्टर नहीं तोड़े जा सकते, मतलब और ज्यादा नहीं इसको फैक्टराइज किया जा सकता। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे जी? बेसिकली यही हमारा क्वेश्चन इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम अगर इसका आंसर कर लेंगे साइड का, राइट साइड का, तो समझो हमने लेफ्ट का भी आंसर कर लिया है। ठीक है, ये बात आपको मेरी समझ आ गई है? तो चलें अब हम इसको कॉपी करते हैं और इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस बन रहे हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आएगा? लीनियर फैक्टर के लिए तो हम सिंपल, चूंकि जो फ्रैक्शन लिखते हैं वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ए ओवर एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, मतलब क्वाड्रेटिक डिवाइजर है। ठीक है, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हम 1 लेस रखते हैं। ठीक है, 1 लेस रखते हैं, और अगर वो 2 लेस है तो वो हम जब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तब भी हम कह सकते हैं, मतलब बगैर फाइंड किए मैं नहीं कह सकता कि ऊपर बी आना चाहिए। मतलब देखें ना, बी की डिग्री ये कांस्टेंट है, इसकी डिग्री ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 और इसकी डिग्री 2 है, तो इनमें डिफरेंस 2 का है, हमने ये डिफरेंस 1 का रखना है। ठीक है, इसलिए हम इसे बी एक्स प्लस एक और कांस्टेंट सी लिख देते हैं, या अगर b1 लिखा है तो इसको b2 लिख देंगे, मतलब 2 कांस्टेंट्स आएंगे। अब ये एक लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक मतलब एक्सप्रेशन, और ये सॉरी ये एक लीनियर हमारे पास मतलब आप कह लें कि एक लीनियर जो है ये पोलिनोमियल है, और ये एक जो है आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इन दोनों की डिग्री का डिफरेंस 1 है, जो कि बता रहा है कि एक प्रॉपर फॉर्म में है। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे आप? ये इक्वेशन नंबर है ए। ठीक है जी,
अच्छा जी, ये बात हमें क्लियर होगी। अब हम जानते हैं कि जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है जो इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। मतलब मैं अगर a और b की कोई भी वैल्यू लिख दूंगा, लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के हमेशा बराबर है, चाहे आप जो मर्जी लिख दें, 2 लिख दें, 100 लिख दें, 5 लिख दें, मतलब a और b की वैल्यू आप अपनी मर्जी से आंखें बंद करके जो भी लिख देंगे आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये एक आइडेंटिटी, और इसमें x की कोई भी वैल्यू लिख दी जाए, लेफ्ट साइड राइट साइड ये इक्वल ही आएंगी। ठीक है, तो हम इसकी मदद से a और b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह कि अगर मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, इसका एलसीएम ले लूँ, तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब a से चूंकि x माइनस टू इधर से x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर मैं देखूं तो bx प्लस c जो है, इससे सिंपल जो है वो कौन मल्टीप्लाई होगा जी, x माइनस टू मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब अगर मैं जो दोनों साइड है इनके डिवाइजर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है डिवाइजर का, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा, मतलब दोनों के न्यूमरेटर बचेंगे, डिवाइजर सेम है। कहने का मकसद ये है, मतलब ये डिवाइजर आकर इसको खत्म कर देगा तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर ही रह जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी, ये देखें, और अब मैं इसमें अपनी मर्जी से वैल्यू लिख सकता हूं। मैं देख रहा हूं कि अगर मैं मतलब x माइनस टू को जीरो के इक्वल लिख दूंगा तो ये मेरी टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, जिससे मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं सबसे पहले x को 2 के इक्वल लिख रहा हूं। मतलब देखें, x माइनस टू को मैंने 0 के इक्वल लिखा तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, मतलब 2 दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो 2, तो इसलिए मैंने x को 2 के इक्वल लिखा है। ये इक्वेशन नंबर चलें 3 कह लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज किया। ठीक है, ई क्यू एंड शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन की कई दफा मैंने बताया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जहां पर के आपको x नजर आ रहा है, अब आपने इसकी जगह क्या लिखते जाना है, 2, यहाँ भी 2। ठीक है, जहां जहां पे x है इसकी जगह आप क्या लिखते जाओगे जी, 2 लिखते जाओगे, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 10 टाइम होता है 40। ठीक है, और 12 2 टाइम होता है 24 और प्लस 20। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें 2 का स्क्वायर 4, 2 टाइम 4 और 4। ठीक है, ये देखें 2 टाइम 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये इस तरह, तो ये बन गया 84 और ये बन जाएगा 12a। ठीक है, तो आपके पास a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 84/12, जो कि 12 के टेबल से अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है जी, 7 आ गई है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। इसी तरह इसी इक्वेशन में अगर मैं अब चलें इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ रफ वर्क को। ठीक है, आप तो इसे रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, हम इसमें ऐसा करते हैं कि अब जो है वो मतलब अपनी मर्जी की कोई एक वैल्यू लिखनी है तो सबसे आसान वैल्यू हम दर्ज करेंगे। x की अगर 0 लिख दिया जाए, जहां जहां पे x है अब हम 0 लिख दें उसकी जगह। ठीक है, x की जगह क्या लिखते जाएंगे, अब हम 0 लिख देंगे, और a की जगह क्या लिख देंगे, अब हम 7। ठीक है, जहां पे x आ रहा है उसकी जगह 0, और इसका एक और रखने का मकसद भी है कि ये b 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी x की जगह 0। तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, अब हमारे पास जो आंसर आएगा इक्वेशन नंबर 3 जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि इसमें हमारे पास जो b है ये 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, 7, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, फिर 2 टाइम 0 0 0 प्लस 4 इज 4, 7 4 टाइम 28 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस c इंटू माइनस 2, चूंकि 0 में से अगर 2 माइनस करें तो माइनस 2 आता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0 प्लस 0 यहाँ पे 20 आ रहा है, और ये 28 अगर इधर शिफ्ट कर लें तो ये 20 माइनस 28 इक्वल टू माइनस 2c, जो कि -8 इज इक्वल टू -2c। तो आपके पास c जो है वो -8/2 जो कि 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, आपको c भी मिल गया। अब आप a और c की ये वैल्यू जो है आपने जो फाइंड की है, ठीक है, इसे आप अगर अपनी इस गिवन इक्वेशन में दर्ज कर लें, ठीक है, तो आपकी यही इक्वेशन कुछ इस शेप में बन जाएगी। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, यहाँ पे 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी कितना जी 4। ठीक है, सी की जगह हम 4 लिख देंगे, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, सी की जगह हम क्या लिख देंगे जी 4। ठीक है, और x माइनस 2,
ठीक है जी, यूं इस तरह से आ गई। अब इसमें हमने x की वो वैल्यू लिखनी जिसे हम जल्द से जल्द आंसर ला सकें, तो मैं x की जगह 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें x की जगह क्या लिख रहा हूँ, 1, चूंकि आइडेंटिटी दोनों साइडें हमारी ट्रू आएंगी। ठीक है, तो मेरे पास जब मैंने x की वैल्यू 1 लिखी, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे आपको b की वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है, आपको b क्या मिलेगा, इसका आंसर 3 का 1 मिलेगा। ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपने देखा a 7 आपने लिखा, ठीक है, b 3 और c 4। ठीक है, तो 7, 3 और 4 ये वैल्यूज आई हैं, 7, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज दर्ज कर लेंगे, 7 ए की जगह 7, बी की जगह 3 और सी की जगह 4। ठीक है, 7, 3 एंड 4 अगेन देख लेते हैं, 7, 3 एंड 4। तो ये वैल्यूज बेसिकली हम यहाँ पे जब दर्ज कर लेंगे तो यही हमारी पार्शियल फ्रैक्शन होंगी। मतलब कि अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 ओवर x माइनस 2, बी की जगह 3x प्लस सी की जगह 4। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसे मैं चले हम नीट करके लिख लेता हूँ 3x प्लस 4, और इसे हम क्या कर लेते हैं जी, इसे हम रेज कर देते हैं। ये है जी हमारा फाइनल आंसर।